एक बार मेरे खर्चे जो है कुछ ज्यादा बढ़ गए थे, बढ़ते बढ़ते जेब में जो था सब चला गया। अब क्या करें, सोचा कुछ उधार ले लेते हैं किसी से। एक से कहा, दोस्त था मेरा, सुदीप्तो नाम है, उससे कहा भाई 100 रुपये उधार दे दो, काम चला लेंगे। मैं कहा 100 रुपये क्यों दे दूं, अपना पैसा तुम्हें क्यों दूं, कुछ फायदा हो तो दूंगा। मैं कहा भाई क्या फायदा, कहता है 100 रुपये तभी दूंगा जब उस पे तुम मुझे 10 रुपये बढ़ा के दोगे, जब बढ़ा के दोगे तभी दूंगा। 10 रुपये पे 1 रुपये बढ़ा के, 100 रुपये पे 10 रुपये उसको और देना पड़ेगा मुझे। लिया कितना, 100 रुपये लिया, ठीक है, और उसने कहा इस पे 10 रुपये मुझे और देना। इस 100 रुपये पे 10 रुपये और देना, कितना मुझे देना पड़ेगा। तो उसने कहा कि ये समझ लो कि 10 रुपये हमेशा नहीं, अगर ज्यादा दिन लगाओगे तो बढ़ता जाएगा, 10 10 10 10 ऐसे करके बढ़ता चला जाएगा। अगर तुमने 1 महीने के लिए लिया तो 10 रुपया, 2 महीने के लिया तो 3 महीने के लिए तो 4 महीने के लिए तो, मैंने कहा भैया मुझे 6 महीने के लिए दे दो। तो कितना रुपए देना पड़ेगा, 60 रुपए। तो 100 रुपए में मुझे 60 रुपए और देना पड़ गया, बहुत ज्यादा ले लिया, 160 रुपया। ये जो मुझे ज्यादा रुपए देना पड़ा, इसको हम लोग क्या कहेंगे, ब्याज, ठीक है, क्या कहेंगे, ब्याज, ठीक है। और चूंकि इसे हम बार बार एक ही चीज ले रहे हैं, ब्याज वो हमेशा हर महीने 10 रुपए ले रहा है, तो बड़े आसानी से इसको निकाल सकते हो, साधारण तरीके से इसे निकाल सकते हो कि नहीं। 1 महीना 10 रुपया, 2 महीना 20 रुपया, साधारण तरीके से इसे निकाल सकते हो। तो इसलिए हम इसे कहेंगे साधारण ब्याज। क्या कहेंगे, साधारण ब्याज। या कहेंगे साधारण मतलब क्या होता है, सिंपल, ठीक है, और ब्याज का इंटरेस्ट, ठीक है। साधारण मतलब सिंपल, ब्याज मतलब इंटरेस्ट। तो क्या कहेंगे, साधारण ब्याज या सिंपल इंटरेस्ट। अब 100 रुपए मैंने लिया था, 100 रुपए ही लिया था ना खाली, तो मूलधन कितना था, 100 रुपया। जो पहले लिया वही मूल है, ठीक है, तो मूलधन कितना हुआ, मूलधन या इसे हम कहेंगे प्रिंसिपल, ठीक है, प्रिंसिपल मालूम है ना, कितना रुपए लिया था, 100 रुपया, ठीक है। ब्याज कितना लगा, ब्याज को हम लोग क्या कहते हैं, इंटरेस्ट। कितना रुपए लगा, 10 रुपया, ठीक है, हर महीने 10 रुपया। तो हम क्या कहेंगे इसे, 10 रुपए प्रति माह या पर मंथ, ठीक है। एक 10 रुपया हर महीने देना ही है, 2 महीने हुआ 20 रुपया, 3 महीने हुआ 30 रुपया। तो हमें देना कितना पड़ेगा अंत में, ठीक है। मूलधन में ब्याज मिला दिया तो कितना हो जाएगा, 160। अगर मैंने खाली 1 महीने के लिए लिया तो 110। तो हमें कितना रुपए देना पड़ेगा, 110। इसको हम लोग कह सकते हैं अमाउंट, ठीक है। तो हम लोग ने क्या किया, प्रिंसिपल में इंटरेस्ट जोड़ा तो क्या मिला, अमाउंट। अमाउंट क्या हो गया, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट या सिंपल इंटरेस्ट, क्योंकि हम लोग हमेशा साधारण ब्याज निकाल रहे हैं ना।
कौन सा बोलो बेटा? ये मूलधन, ब्याज, इंटरेस्ट, अमाउंट, ठीक है, पक्का? अब एक बार तो मैंने उससे ले लिया था, कभी ना कभी तो उसकी भी जरूरत पड़ी, मुझसे मांगने आए तो मैंने कहा ऐसे नहीं दूंगा, मैं इसे जरा दूसरे तरीके से समझाता हूं ना, ठीक है। उसने सीधे सीधे कहा था 100 रुपए पे 10 रुपया। मैंने कहा जितना लो उस पे मुझे 15% दो, 15% दो। देखो घुमा के कहने वाली बात है, 15%, यानी कि 15 रुपए हर 100 रुपए पे दो। 15% मतलब क्या हुआ? 15 रुपए हर 100 रुपए पे दो। उसने तो 10 ही रुपए मांगे थे, मैंने उसको घुमा के कहा 15% दो, ठीक है, ठीक है। अब उसने लिया कितना? हमने पूछा भाई कितने की जरूरत है? उसने कहा 500 रुपए की। हमने कहा भाई चलो दोस्त है, इसने 10 रुपए हर महीने लिया था, मैं ज्यादा नहीं लेता हूं, 15% साल भर में ले लेता हूं, ठीक है? ठीक है, दोस्त है, चलता है। तो कितना जो है इंटरेस्ट रेट क्या हुआ? 15%। कब? प्रतिवर्ष, प्रतिवर्ष, ठीक है। हर साल में उससे 15% लेता। एक साल में कितना लिया होगा? 15 रुपए किस पे? 100 रुपए पे ना, तो 500 रुपए पे कितना? 15% किसका निकालेंगे? 500 का। जब 100 रुपए लिया होता तो 15% 100 का, यहाँ पे 500 रुपए लिया तो 15% कितना? 500 का। कितना हुआ होगा? ये जीरो गया। कितना हुआ? 75। 75 कस के बोलो, और कस के, हाँ बढ़िया। अब 75 रुपए एक साल के मैंने उससे ले लिए 500 रुपए पे, एक साल बाद नहीं लौटाया। हमने कहा कोई बात नहीं, अगले साल भी उतना ही देना पड़ेगा। उसने लौटाया मुझे 3 साल बाद। 3 साल में कितना लगा होगा? 75 एक साल का, तो 3 साल का गुणा करेंगे 75 कितना? गुड। सबने निकाला? जल्दी से निकालिए। क्या करेंगे? साइड में कॉलम बनाएंगे। फाइव थ्री ज़ा 15। एक कैरी कर लिया। 7 3 ज़ा 225। 7 3 ज़ा 21। 2 कैरी किया 22। सबका आंसर आया 225। किसका नहीं आया? किसका नहीं आया? नहीं आया, ठीक है। 75 रुपए उसने एक साल लिया था, 3 साल में कितना लिया होगा? 75 गुणा 3 15। 7 3 ज़ा 21। 2 आ गया 225, ठीक है। चेक करके देख लेते हैं। 75 एक साल, 75 दूसरी साल, 75 तीसरी साल, 5 5 5 15, 7 7 7 21। एक और ले लिया 22। सही किया ना मैंने? थैंक यू।
तो कितना रुपए हुआ? 225 रुपए मैंने जो है उससे लिए। कितना उसने रिटर्न किया होगा? अमाउंट क्या होगा? प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। मूलधन कितना था? प्रिंसिपल कितना था? 500 और 225 और कितना रुपए लौटाया? जोड़ो। 700 700 हाँ, इतनी कस के बोला करो। ठीक। हाँ, रुकाओ रुकाओ। अब अगर कोई उधार मांगे तो उस पे ब्याज ले लेना, ठीक है। और अगर किसी से तुम उधार लो तो जरूर देख लेना कितना ले रहा है, जो कम दे उसी से लेंगे। मिटा दिया। किसी और से लिख लो। लिखते रखो लिखते रखो लिखते रखो। अब ये सब तो छोटे मोटे खर्चे थे। एक हमारे जानने वाले थे अरुण, उनको कई साल से बेचारे किराए के मकान में रहते थे, तो उनका मन किया घर बनवाते हैं, ठीक है। अब घर बनवाने के लिए उनके पास कुछ जमा पूंजी थी, कुछ जोड़े ओड़े, पर 50,000 रुपए की कमी पड़ रही थी। अब क्या करें? तो 50,000 के लिए वो बैंक के पास गए कि भाई हमें उधार दे दीजिए 50,000 रुपए। अब बैंक ऐसे तो देने नहीं वाली थी। बैंक ने कहा तभी देंगे जब इस पे मुझे ब्याज दोगे। अब उन्होंने पूछा भैया कितना ब्याज देंगे, पहले हमें ये भी तो बता दीजिए। तो उन्होंने कहा कि हम 12% ब्याज लेंगे सालाना। हर साल कितना? 12%। अब उन्होंने कहा भाई ठीक है, घर तो बनाना ही है, दिया जाएगा, ठीक है। कितना रुपए उन्होंने लिया? 50,000 रुपया। घर बनाने के लिए चाहिए था ना, क्या करें। कितना चाहिए था? 50,000 रुपया। किससे? बैंक से। बैंक ने कहा 12% सालाना ब्याज। ब्याज दर कितनी? 12%। क्या सालाना? हाँ। तो उन्होंने मूलधन कितना लिया? 50,000, यानी प्रिंसिपल कितना लिया? 50,000। ब्याज दर या रेट 12% सालाना। अब 50,000 रुपए था, तो मैं कहा भाई लंबे समय के लिए जो है इतनी जल्दी तो चुका नहीं पाएंगे, ठीक है। तो एक काम करते हैं, कुछ थोड़ा देर तक चुकाते हैं। तो करीब 10 साल लगाए। कितने साल लगाए? 10 साल। अब पहले तो देखते हैं 1 साल में बैंक ने कितना ले लिया। 1 साल में कितना लिया? 12%। किसका? 50,000 का। तो 12% 50,000 का। 12% किसका? 50,000 का। तो पहले देखते हैं 1 साल में उसने कितना ले लिया। 120। 12 पंजे 60। 12 पंजे 60 और 1 2 0 और बच गए थे, तो 6,000। 6,000।
ठीक है, एक साल में 6,000। अरे ज्यादा लिया भी तो था, कम लिया होता तो कोई बात नहीं थी। ब्याज कितना लगा? 6,000। ठीक है, 12% 50,000 का, 0 काट दिए, 12 पंजे 60, 2 शून्य और लगा दिए। ठीक है, 6,000 रुपए लिया। कितने साल के लिए? 10 साल के लिए। तो 10 साल का ब्याज क्या होगा? 10 साल का ब्याज 6,000 उसने हर साल लिया। 10 साल के लिए कितना हो गया? गुणा करो। 6,000 1 साल, 2 साल, 12,000, 60,000। 10 से गुणा करते हैं तो क्या करते हैं? 1 0 और लगा देते हैं आगे, बस। तो 6,000 के आगे 1 0 और लगाए तो कितना हो गया? 60,000 रुपया। 50,000 लिया था, 60,000 का ब्याज दे रहा है। अमाउंट कितना हो गया? प्रिंसिपल कितना था? 50,000। ब्याज सिंपल इंटरेस्ट कितना देना पड़ा? 60,000। कितना हो गया? 1,10,000। 1,10,000। 50,000 और 60,000 मिला के कितना हुआ? 1,10,000 हो गया। पक्का? कोई प्रॉब्लम बेटा? अब 1,10,000 एक साथ देगा 10 साल बाद तो मुश्किल होगी। तो उसने क्या कहा कि मैं 10 साल तक कुछ ना कुछ बराबरी में देता रहूंगा। 10 साल तक लूंगा पर हर साल कुछ ना कुछ देता रहूंगा। ठीक है, तो उसने 10 साल में कितना दिया? 1,10,000। इसका मतलब हर साल कितना दिया होगा? 1,10,000 बटे 10, 10 भाग में बांट देगा। ठीक है, हर साल एक बराबर 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 देगा। हर साल कितना देगा? 11,000 रुपया। ठीक है, हर साल 11,000 रुपए देगा, कोई दिक्कत नहीं। 50,000 रुपए लिया, हर साल 11,000 रुपए देता गया। 10 साल में पूरा ब्याज खत्म। ठीक है, तो अगर किसी से उधार लें तो उसको धीमे धीमे टुकड़े टुकड़े में बांट के दे देते हैं। 10 साल में 1,10,000 रुपए, तो 1 साल में 11,000 रुपए। कौन सा नियम यूज किया? एक एक नियम। उसको मिटा वहां पे। पक्का? पूरा? अब दुकान खोलने के लिए भी कई बार देखा होगा लोग क्या करते हैं, कहीं से उधार ले लेते हैं कि दुकान खोल लेंगे, बाद में जब कमाई होती रहेगी, लाभ होता रहेगा तो उसको धीमे धीमे देते रहेंगे। तो मेरे एक दोस्त को भी चढ़ गई दुकान की। हमने कहा मैं जा रहा हूं पढ़ाने, वो कह रहा है मैं जा रहा हूं दुकान खोलने। तो वो चले गए साहब दुकान खोलने, कुछ अपना मिलाए लाए, पर जब उन्हें दुकान का पूरा बनाना पड़ा 16,000 रुपए कम पड़ गए। ₹16,000 कम पड़ गए। 16,000 रुपए
उन्होंने किसी से मांगे, उसने कहा भैया 10% ब्याज दूंगा। अब ये सोचे 10% देना पड़ेगा, जल्दी जल्दी दुकान चलाएंगे, जल्दी जल्दी उसको लौटा देंगे। लिया कितना, प्रिंसिपल कितना लिया, मूलधन कितना लिया, 16,000 रुपया। और हर साल कितना देना पड़ेगा, 10%। तो एक साल में कितना दिया होगा, एक साल में कितना दिया होगा, 10% किसका, 16,000 का। 10% किसका, 16,000 का। ये देखो ये काटा, ठीक। और फिर क्या होगा, 160 गुणा 10, 1600। कितना देना पड़ेगा, 1600 हर साल ब्याज देना पड़ेगा। कितना देना पड़ेगा, कस के बोला करो, 1600 हर साल। उसने कहा भाई मुझे 2 साल के लिए दे दो। 2 साल में कितना देना पड़ेगा, 3200। बहुत सही। कितना, 1600 गुणे 2, 3200 देना पड़ेगा। तो कितना देना पड़ेगा, 3200 तो ब्याज देना पड़ेगा और 16,000 लिया था वो देना पड़ेगा। ऐसा नहीं ना कि खाली ब्याज दे दिया, जो मूलधन था वो रख लिया। मूलधन कितना, 16,000 और ब्याज कितना, 3200। अब मुझे बताओ क्या होगा, हम फिर वही करेंगे। हाँ, 16,000 और फिर 3200। 0 0 2 6 3 9 1। तो कितना देंगे हम, 19,200। जल्दी जल्दी उसने 2 साल के अंदर कमाया, खूब लाभ जो है बढ़ा बढ़ा के जो है लिया लोगों से, और 19,200 रुपए 2 साल में दे डाले। ठीक। बहुत सारा लोगों से कमाया होगा। हटा दो, नोट कर लेना तो बता देना। जल्दी। हमारे मोहल्ले में एक बूढ़ी सी जो है अम्मा रहती थी, जमीला नाम था उनका। ठीक है। अब उनको सिलाई कढ़ाई बहुत अच्छी लगती थी। वो लोगों के यहाँ जो है सिलाई कढ़ाई किया करती थी। पर अब चक्कर क्या होता था, दूसरे के यहाँ काम करती थी तो पैसा मिलता था कम, काम ज्यादा लेता था, ज्यादा मुनाफा कमा के बेचता था, इनको कुछ नहीं मिलता था। तो हमने कहा अम्मा एक काम करो, अपनी खुद की मशीन खरीद लो। खुद की सिलाई मशीन रहेगी तो कमाई अपनी रहेगी कम से कम। तो उन्होंने कहा ये बात तो ठीक है, पर बच्चा पैसा कैसे ले। हमने कहा ठीक है, किसी जो है कहीं से उधार ले लेते हो, मशीन ले लेना, धीमे धीमे कमा कमा के तो दे ही दिया जाएगा। ठीक है। तो उन्होंने मशीन के लिए एक से उधार मांगा, 4,000 रुपए की मशीन ली उन्होंने।
ठीक है, 4,000 रुपए की सिलाई मशीन ली का, ठीक है ये बात सही कह रहे हैं, कमा कमा के अदा कर देंगे। मूलधन उन्होंने कितना लिया, प्रिंसिपल कितना लिया, 4,000 रुपया, पर जिससे लिया उसने कहा भाई हम 12% सालाना लेंगे। मैं पूछा अम्मा कितना देना पड़ेगा, 12% सालाना देना पड़ेगा, यानी कि एक साल में कितना देना पड़ेगा, 12% किसका, 12% 4,000 रुपए का, 12% 4,000 रुपए का। फिर क्या करेंगे, ये गया 12 चौके 48, 12 चौके 48 और एक शून्य बच गया था, उसको यहां लगा दिया, 480 रुपए सालाना देना पड़ेगा। ठीक है, तो मैंने कहा 480 ये देना पड़ेगा, 4,000 वो देना पड़ेगा, सब देंगे तो खाएंगे क्या, तो क्या करते हैं कुछ ज्यादा साल के लिए ले लेते हैं। ठीक है, तब तक कमा भी ज्यादा लेंगे और फिर अदा कर देंगे, भले ब्याज ज्यादा होगा पर समय भी मिलेगा ना उसको अदा करने के लिए। तो उन्होंने कहा भाई मुझे 3 साल के लिए दे दो। ठीक है, तो 3 साल में उनका कितना लग गया होगा, 480 गुणे 3। अब देखते हैं, फिर वही साइड में एक लाइन, 480 यहां लिखा, 3 यहां लिखा, 0 8 के 24, 3 चौके 12, 2 14। हर किसी का 1440 आ रहा है, किसका नहीं आ रहा है, आ रहा है, सबका आ रहा है, किसका नहीं आ रहा है हाथ उठाओ। हाँ नहीं आ रहा है, देखो 3 को 0 से किया क्या आया, 0 8 3 24, 2 लिखा 4 लिखा और 2 हासिल कर लिया, 4 टिके 12 14। ठीक है, तो अम्मा को कितना देना होगा, मूलधन और ब्याज दोनों, मूलधन 4,000 और ब्याज 1,440, 1,440 कितना देना होगा, करो जल्दी से, करो 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 करो, 5,440 सबका आ गया, किसका नहीं आया, $5,440। 3 साल तक अम्मा ने पैसा कमाती रही, एक साल उठा के 5,440 दे दिया, इसके बाद सारी कमाई अपनी। थैंक यू।